नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कितना खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। लेकिन दोस्तों आज हम ट्रैवल वॉक की बात नहीं करेंगे, आज हम ट्रैवल की बात नहीं, आज हम कुछ अलग विषय पर बातचीत करेंगे। ज़िंदगी पर बात करेंगे, हम सेविंग पर बात करेंगे। ज़िंदगी में सेविंग बहुत ज़रूरी है। जैसे जो नौकरीशुदा लोग हैं, जो पे चेक टू पे चेक पे जीने वाले लोग हैं, उनको खास करके सेविंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत अहमियत है उनको सेविंग। लेकिन हमें पता होते हुए भी सेविंग के बारे में हर आदमी जानता है। बचपन से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ये सेविंग के बारे में हम सुनते रहते हैं। हमेशा कानों पे सेविंग हमें आता है, लेकिन सेविंग की अहमियत हम नहीं जानते। और जानते हुए भी हम अनजान बनते हैं, हम उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते। लेकिन सेविंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में अगर अमीर बनना है तो सेविंग बहुत ज़रूरी है। अब इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। आज हम सेविंग के टॉपिक पर बात करेंगे। आज बात करेंगे हम सेविंग के कुछ खास तरीक़ों पर, जो मैं भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। कितने हद तक मैं उस पे कामयाब रहता हूँ अभी तक तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि सेविंग काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। सेविंग करने का पहला तरीका वो है आपके ईएमआई पे कंट्रोल करना, आपके ईएमआई को ख़त्म करना, आपकी ईएमआई को डिक्रीज़ करना। मैं जानता हूँ जैसे हमें नौकरी लगती है, हम पहले एक देखिए, मेरे यहाँ पर मोर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही एक यूथ को, एक यंग को, एक 25 साल के नौजवान को जब नौकरी लगती है तो उसकी ख्वाहिश होती है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं अपना घर लूँ, और वो घर लेता है और कर्ज लेके होम लोन, घर लेने के लिए वो होम लोन लेता है और फिर उसके पीछे ईएमआई चिपक जाती है। होम लोन लेना कोई गलत नहीं है, घर लेना कोई गलत नहीं है, घर लेने की ख्वाहिश रखना कोई गलत नहीं है। और ईएमआई, होम लोन की ईएमआई सही मायने में मैं कहूँ तो बहुत अच्छी ईएमआई है। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये ईएमआई को हम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ख़त्म करें, प्री पेमेंट करके या कुछ इस तरह के योजनाएं बना के हम इस ईएमआई को ख़त्म करने की कोशिश करें। एक तो मैंने कहा था कि होम लोन की ईएमआई जो है मैं उसको अच्छी मानता हूँ, लेकिन इसमें बुरी ईएमआई भी है। जैसे अब 10,000 के मोबाइल से लेके लाखों के कार तक हमें ईएमआई पे और आसान किस्तों में उपलब्ध है। हम उसके पीछे छूटते हैं। हम कार, मोबाइल भी जो है वो लोन पर लेते हैं, ईएमआई चढ़ती रहती है। कार भी आसान किस्तों पे लेते हैं, उसकी भी ईएमआई चढ़ती है। अब एक ईएमआई की आदत बन जाती है, और एक जैसे ही एक मोबाइल की ईएमआई ख़त्म नहीं हुई, हम आदत से मजबूर होते हुए एक नया मोबाइल, अपग्रेड मोबाइल खरीदते हैं और फिर से वो ईएमआई शुरू करते हैं। इस तरह से ईएमआई के माया जंजाल में हम फंसे रहते हैं। दोस्तों, अपनी ज़रूरतों को पहचानिए, अपनी ज़रूरतों को पहचानिए, और जितनी ज़रूरत है और जितने आपका फाइनेंशियल दायरा है उतने में ही आप खर्च कीजिए, और ईएमआई के जंजाल में फंसने से बचिए और सेविंग कीजिए। दूसरा जो तरीका है वो से नो टू क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, अभी
काफ़ी सारे बैंकों से, इस बैंक से फ़ोन आता है, कभी उस बैंक से फ़ोन आता है, क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए नहीं चाहिए। तो वो बैंकों की बम्बार्डिंग होती रहती है, मुझ पे भी होती है। और एक दो बार ना करने के बाद एक आम आदमी उसमें तीसरी बार फंस ही जाता है। और जब एक बार क्रेडिट कार्ड आ जाता है तो क्रेडिट कार्ड से खरीदी करना बहुत आसान सी बात हो जाती है, क्योंकि आपकी जेब से पैसे जाते नहीं हैं। तब बहुत ही अच्छा महसूस होता है। जो एक चीज़ खरीदी करने जाओ उसके साथ 10 चीज़ें हम खरीदी कर लेते हैं। एक सस्ती चीज़ें खरीदी करने के बजाय हम उसमें से ही ब्रांडेड और महंगी चीज़ें खरीदी करते हैं। तब तो कुछ फील नहीं होता है, तब तो बहुत मज़ा आता है और बहुत प्राउड फील करते हैं कि यार मैंने ये चीज़ ली। लेकिन जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल एंड ऑफ द मंथ आता है और वो चुकाने के लिए जब पैसे नहीं होते हैं तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट चढ़ता रहता है। तब अहमियत आपको पता चलती है कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट क्या है। और वो इंटरेस्ट चुकाते चुकाते दोस्तों लोग इंटरेस्ट के माया जाल में फंस जाते हैं। इंटरेस्ट में इस तरह से फंस जाते हैं जैसे स्पाइडर के जंजाल में फंसते हैं ना लोग, वैसे फंस जाते हैं और निकलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड कोई बुरी बात नहीं है, क्रेडिट कार्ड रखना अच्छी बात है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का सही ढंग से और ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करना अच्छा है। एक और बात कि क्रेडिट कार्ड से खरीदी करने की आदत मत डालिए। क्रेडिट कार्ड हमेशा कैरी मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड ऐसे जगह पे रखिए जहां आप हमेशा आसानी से नहीं जाते हो। जैसे हम गहने कैसे तिजोरी में रख देते हैं और छोड़ देते हैं, जब ओकेशन आता है, जब फेस्टिवल आता है या शादी होती है या कुछ होता है फंक्शन, तभी हम वो गहने निकालते हैं। ऐसी जगह पे क्रेडिट कार्ड रखिए और जब ज़रूरत हो तभी उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड को नो कहना सीखिए, ना कहना सीखिए, तभी हम पैसे बचा पाएंगे, हम सेविंग कर पाएंगे। दोस्तों तरीका नंबर 3, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखिए। जैसे बहुत सारे ऐप आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे फूड ऐप हो, ट्रैवल ऐप हो, शॉपिंग ऐप हो, सारे ऐप जो इंस्टॉल कर लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब क्या होता है, घर बैठे बैठे फूड मंगाना हो, कुछ खाना मंगाना हो तो जो इंस्टॉल ऐप है उससे आप फूड मंगा लेते हो। अब उसमें कुछ कॉम्बो ऑफ़र आया हो तो एक चीज़ चाहिए, उसके बदले आप 4 चीज़ें मंगा लेते हो एक्स्ट्रा पैसे देकर। शॉपिंग ऐप में भी सेम चीज़ है। अगर आपको एक टी शर्ट चाहिए लेकिन ऑफ़र 2 पे 1 है या 1 पे 2 है, समथिंग ऐसे कुछ ऑफ़र, अलग अलग ऑफ़र्स होंगे। उस ऑफ़र के बहकाव में आकर, प्रमोशन में आकर, मार्केटिंग में आकर आप एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करते हो और अपनी जेब कटवा लेते हो। तो दोस्तों आपकी जितनी ज़रूरत है उतना ही आप खर्च कीजिए, चीज़ें लीजिए और पैसे बचाइए। सेविंग का तरीका नंबर 4, आप अपनी लाइफस्टाइल किसी और से कंपेयर मत कीजिए या किसी और की लाइफस्टाइल अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। दोस्तों क्या होता है, अभी बहुत ट्रेंड चला है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, नए नए कपड़े मॉल से खरीदी कर लेते हैं, एसेसरीज खरीदी कर लेते हैं और वो पहन के इंस्टाग्राम में पिक अपलोड कर लेते हैं, फेसबुक में पिक अपलोड कर लेते हैं और लाइक का इंतज़ार करते हैं, लाइक के पीछे भागते हैं। दोस्तों ये दिखावा है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत खुश होंगे, अंदर से क्या महसूस करते होंगे वो उनको ही पता है। लेकिन दोस्तों वो
लाइफस्टाइल सही नहीं है। क्या होता है, एक आउटलुक, एक इंसान का आउटलुक होता है। उसके पास महंगी गाड़ी हो, बंगला हो, या ब्रांडेड उसने कपड़े पहने हों, गले में सोने की चैन, लॉकेट, साला फलाना ढमका, ये सारी चीज़ें हों, वो आउटलुक से तो आपको अमीर दिखेगा, लेकिन इनर लुक से क्या? इनर लुक का मतलब है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो वो आदमी आपको गले तक कर्जों में डूबा हुआ आप पाओगे उसे। सच कर रहा हूँ दोस्तों, वो बाहर से कितने भी खुश हंसी अपने चेहरे पे हंसी दिखा रहे होंगे, लेकिन अंदर से उनकी हालत वो खुद जानते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है दोस्तों कि आप अपने फाइनेंशियल दायरे को समझिए, और उस फाइनेंशियल दायरे को समझते हुए आप खर्चे कीजिए, आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए और उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए। दूसरे के लाइफस्टाइल के पीछे भागोगे तो डूबने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए किसी के पीछे भागिए मत, पैसे बचाइए, सेव कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। तो अभी सेविंग का तरीका नंबर 5, आप सेविंग की अहमियत को पहचानिए। काफ़ी लोग इसको मूर्खतापूर्ण मानते होंगे, क्या सेविंग करनी है, क्यों सेविंग करनी है, सेविंग करनी है तो हम कमाते ही क्यों हैं। लेकिन दोस्तों, यही सेविंग आपको एक दिन अमीर बनवा देगी। दोस्तों, हम पे चेक टू पे चेक पे जीने वाले जो लोग हैं, वो हमेशा एक पे चेक के दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं, और पे चेक का दिन आया, उसके 15 दिन में अपना पे चेक ख़त्म हो जाता है। कब EMI पे चला जाता है, कहीं और कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, सेविंग की आदत डालिए। सेविंग की आदत डालोगे, ये अपने पे चेक का छोटा सा हिस्सा आप सेविंग में डालिए। कुछ हफ्ते, कुछ महीने अगर आप डालते जाओगे, ये आदत आपको पड़ जाए। सेविंग का आखिरी तरीका, मेकअप बजट। आप अपने महीने का बजट बनाइए। जो आपका पे चेक, जो आपकी सैलरी आती है, उसमें आप फूड, रेंट और एक्सेट्रा जो चीज़ें आप महीने में क्या क्या खरीदी करोगे, क्या क्या किस तरह से इस्तेमाल करोगे पैसे का, उसका एक बजट बनाइए और उस बजट पे स्टिक रहिए। बहुत ज़रूरी है उस बजट पे स्टिक रहना। उसके लिए आप 50-30-20 का रूल अप्लाई कर सकते हैं। 50-30-20 का रूल क्या है? तो 50 जो है आप एसेंशियल, आप ज़रूरत की चीज़ों पे आप 50% जो है आपका सैलरी का पैसा आप खर्च कीजिए। 30% क्या है? तो आपके चाहत पर, आपके लग्जरी के ऊपर, यानी रेस्टोरेंट गए, फूड बाहर स्ट्रीट फूड खाने के लिए गए, देन आपका सिनेमा हो गया, शॉपिंग हो गई, ये हो गई, ये ट्रैवल हो गया, इसके ऊपर आप 30% खर्च कीजिए। लेकिन पे चेक आने के पहले बाकी का जो बचा 20% जो है, वो पहले आपका सेविंग में जाना ज़रूरी है। अगर वो आप सेविंग में डालोगे, सेविंग बढ़ते रहेगी, हफ्ते, महीने, दर साल, और ये सेविंग आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाएगी। अगर सेविंग करके प्रॉपर तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, सेविंग कीजिए, सेविंग करते रहिए, सेविंग की आदत बनाइए, और फिर इन्वेस्टमेंट की आदत अपने आप आपको पड़ जाएगी। बेसिकली ये मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ, एडवाइस नहीं दे रहा, आपसे बात शेयर कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा था, जो मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, जो आप भी कीजिए, इससे फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। बस ये बातें आपसे शेयर करना चाहता था। धन्यवाद।
अगर बातें आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकॉन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।